हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस के लिए कौन कौन से योग आसन करने चाहिए। तो जिन भी महिलाओं को पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या होती है, उनकी ओवरीज में एग अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है और वो एक सिस्ट का रूप ले लेता है। तो जो पीसीओडी है वो एक हार्मोनल डिसऑर्डर है और जो पीसीओएस है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जो पीसीओएस होता है वो बहुत जल्दी पता चल जाता है क्योंकि उसमें पीरियड्स मिस होते हैं और टीनेजर एज में ही पता चल जाता है, और उसमें जो मेल के हार्मोन्स होते हैं वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उससे फेस पे बाल आ जाते हैं और चेस्ट में भी बाल आते हैं और फेस पे दाने भी निकल जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं। तो इन सिम्टम्स की वजह से पता चल जाता है कि इसमें पीसीओएस की समस्या है। और जो पीसीओडी है उसमें हार्मोन डिस्टर्ब तो होते हैं, उसमें थोड़ा लेट से पता चलता है क्योंकि उसमें पीरियड्स तो होते हैं लेकिन इरेगुलर होते हैं। कभी ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी बहुत कम होता है, कभी आगे डेट आ जाती है, कभी बाद में आ जाती है। तो उससे क्या होता है, पेट भी फूलने लग जाता है और जो चिड़चिड़ापन है उससे बढ़ जाता है। कई सिम्टम्स ऐसे हैं और पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। तो इन सिम्टम्स की वजह से हमें पता चल जाता है पीसीओडी है या पीसीओएस है। लेकिन योग एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। यदि 2 से 3 महीने अच्छे से आप लोग योगासन करोगे, अच्छे अपना खान पान में ध्यान दोगे, अच्छी हेल्दी लाइफ जियोगे, तो 2 से 3 महीने में ही इन दोनों समस्याओं पे कंट्रोल पा सकते हो। पीसीओएस की समस्या थोड़ा सीरियस होती है, उसको थोड़ा अपने डॉक्टर के हिसाब से भी कंसल्ट कर सकते हैं। पीसीओडी की समस्या भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये हमारे लाइफ स्टाइल का गड़बड़ होने का ही एक नतीजा है। तो इसके कारण कभी क्या होता है कि किसी के फैमिली में किसी की मदर को, नानी को क्या है कि ये समस्या होती है तो जेनेटिक भी आ जाती है। कभी हम लोगों का आजकल सबका ही लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो गया है कि जो बाहर का पैकेज और पैकेट वाला जो खाना होता है उसको खाते हैं, शुद्ध सब्जियां और फल नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें हो जाती है। रेडीमेड से केमिकल वाली सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन हेल्दी लाइफ कोई भी नहीं जीता है। और सोने का भी कोई टाइम नहीं है, खाने का कोई टाइम नहीं है, बाहर का फास्ट फूड ज़्यादा खा लिया। तो ये चीज़ें हमारे सिस्टम को गड़बड़ कर देती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अब हम करते हैं कि हमें कौन से योगासन करने चाहिए जिसकी वजह से हमें इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। तो अब चलते हैं, योग शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए हमने इन दोनों पैरों को, दोनों तलुओं को इस तरीके से मिला दिया है और हाथों को लॉक करके इनके बीच में अपने पैर के तलुओं को मिला रखा हुआ है और दोनों थाइस को अप डाउन करते हुए बैक सीधी रखना है और इस तरीके से रोज़ 2 से 3 मिनट इस तरीके से अपना बटरफ्लाई कर देना है। जब जहाँ तक कंफर्ट हो पैर उतने ही ऊपर नीचे करना है धीरे। इसी में दूसरा हम करेंगे भद्रासन। भद्रासन के लिए अपने दोनों थाइस को ज़मीन से टिकाने की कोशिश करेंगे, बैक सीधी रखेंगे और जितना हो सके अपनी थाइस को अपनी मैट से लगाने की कोशिश करेंगे। बैक सीधी है, इसको होल्ड करेंगे, सांसों के साथ भी कर सकते हैं। इस तरीके से सांस इनहेल, इस तरीके से भी होल्ड कर सकते हैं। 4 से 5 सांस या 8-10 सांस, जितना आप कंफर्ट हो, या काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं कि 20 सेकंड तक करा, 10 सेकंड तक करा। ये हमने करा बटरफ्लाई और भद्रासन। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे इस तरीके से अपने दोनों पैरों को दंडासन में ले लेंगे और पहले सांस भरते हुए शरीर को ऊपर लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। जहाँ तक आप कंफर्ट हो आप लोग वहीं तक करें और अपने दोनों पैर को पकड़ते हुए बैक को सीधा रखते हुए, और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं झुक सकते हैं तो ज़्यादा खींचतान करने की ज़रूरत नहीं है। यदि यहीं पे आप लोगों को ऐसे लगे कि शरीर में बहुत खिंचाव आ रहा है, बस हम इतना ही कर सकते हैं, तो बस वहीं पे होल्ड कर दीजिए। वैसे ज़रूरी नहीं है कि पूरा सर नीचे की तरफ लगे और आप नीचे ही झुके, जितना हो सके उतना ही। इस तरीके से अपनी पोजीशन ले लेंगे और इसको भी सेम वैसे होल्ड करेंगे, चाहे सांसों के साथ करो या काउंटिंग के साथ करो। इस तरीके से एक सेट करा, फिर इसको दोबारा करा। 2 या 3 के सेट में हर आसन को करना चाहिए और थोड़ा सा उसमें होल्ड करना चाहिए। जब हम होल्ड करेंगे तभी उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। ये हो गया। अब इसी में हम अगला करेंगे
चक्की आसन कैसे करेंगे, दोनों पैरों को मैक्सिमम जितना आप खोल सकते हैं उतना खोलेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक करा और यहाँ से स्टार्ट करते हुए गए इधर की तरफ और पीछे भी पूरा गए, फिर आगे और अपने सर्कल के साथ इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाया। अपने हाथों को हाथ सीधे रखे, दोनों पैरों को भी सीधा है और इस तरीके से घुमाते हुए चारों तरफ हाथों को लेके जाएंगे। पहले क्लॉकवाइज करेंगे और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इस तरीके से पूरा आगे झुके और फिर पीछे झुके, ये हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, एक पैर को सीधा कर दिया और दूसरे पैर को उसकी थाइस पे लगा दिया। बैक सीधी है, सेम ऊपर की तरफ गए, फिर नीचे झुके, अपने हाथ को इस तरीके से लॉक करा पैरों के बीच, पैर के बीच में और फिर नीचे झुकेंगे। मैंने यहाँ पे भी यही बोलूँगी कि जितना आप नीचे झुक सकते हो उतना ही करेंगे। बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा शरीर को कष्ट दें। जब हम रेगुलर करते हैं तो खुद ही हमारा शरीर धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होने लग जाता है। शुरू के दिन यदि हम इतना झुक पा रहे हैं तो कुछ दिनों में देखेंगे अपना शरीर पूरा नीचे और इस तरीके से अपना सर को नीचे लगा सकते हैं। लेकिन हम पहले ही दिन ये नहीं कर सकते हैं, तो यदि इतना ही झुक पाते हैं तो इतना ही करें, धीरे धीरे नीचे झुकते हुए और लास्ट में हम इस तरीके से अपना सर को घुटने के पास लेके आ जाएंगे। एक साइड से करा, सेम हमें दूसरी साइड से भी इस तरीके से करना है। ये हो गया। अब इसके बाद हम अगला करेंगे उष्ट्रासन। कैसे, दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे पीछे की साइड। ये हम बैठ गए वज्रासन में इस तरीके से और फिर घुटनों के बल उठते हुए दोनों पैरों को पीछे से खोल दिया और इस तरीके से हाथ लेके जाएंगे और अपने पैर के तलवे को पकड़ लेंगे। फिर दूसरी साइड से भी जाएंगे और इस तरीके से, और चेस्ट को आगे लेके, अपनी बटक को आगे लेके और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ के इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। फिर वापस एक सेट हमने करा, आप लोग 2 या 3 सेट में करोगे। जो अपने फिक्स आसन हैं वही करने हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस में कौन कौन से आसन करने हैं, लेकिन 2 से 3 सेट के साथ करेंगे और होल्ड करने के साथ साथ करेंगे, तो तभी उसका जल्दी रिजल्ट मिलता है। अब हम नेक्स्ट इसमें करेंगे इस तरीके से, हम अपने पैरों को ले लेंगे और फिर दोनों एंकल को पकड़ते हुए इस पोजीशन में आएंगे और फिर अपने बटक को नीचे लेके आएंगे और फिर इसको ऊपर करेंगे इस तरीके से, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। जितना आप कंफर्ट हो, शुरुआत कम से करें और धीरे धीरे इसकी टाइमिंग बढ़ा दें। अपने बटक को नीचे लेके आए, फिर ऊपर लेके गए, नीचे लेके आए, फिर ऊपर लेके गए, इस तरीके से। अब हम अगला करेंगे पेट के बल लेटने वाले। इस तरीके से हम भुजंग आसन में आ जाते हैं। दोनों पैर हमारे पीछे से फ्लैट हैं, हाथ दोनों साइड में हैं और इस तरीके से पहले ऐसे करेंगे होल्ड करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आ जाएंगे। अब आप 10 सेकंड रुको या 20 सेकंड अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप होल्ड कर सकते हो। सेकंड इसमें फिर से सांस भरी और फिर अपने दोनों शोल्डर को खोलते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले लिया और इसको भी होल्ड करा और फिर वापस। नेक्स्ट इसमें करेंगे, दोनों पैरों को पीछे से फोल्ड करा और दोनों एंकल को यूं पकड़ लेंगे ऐसे, धनुरासन इसको बोलते हैं। और सांस भरते हुए इस तरीके से अपने शरीर का पोज बना लेंगे इस तरीके से, फिर वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे पीठ के बल लेटने वाले। ये हमने पेट के बल लेट के करा, अब हम करेंगे पीठ के बल लेटने वाले। ऐसे इस तरीके से लेट जाएंगे और अपने दोनों पैर के तलुओं को मिला लेंगे और जो अपनी थाइज हैं इसको दोनों साइड अपोजिट में नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ लेने की कोशिश करेंगे, थोड़े आगे खिसकते हुए। और इस तरीके से हम अपने हाथों को रख सकते हैं और अपनी इस वाले पोर्शन को पैरों के पास लेते हुए और थाइज को नीचे की तरफ, बस इस पोजीशन को भी होल्ड करेंगे और 1 से 2 सेट के साथ करेंगे। फिर ये हो गया। इसमें नेक्स्ट करेंगे अब सेतुबंधासन। ऐसे अपने हाथों को साइड में रखा, पैरों के पास इतना गैप होना चाहिए बस, और अपनी कमर को ऊपर उठा लिया। जितना आप मैक्सिमम उठा सकते हो उतना अपने बैक को ऊपर उठा लिया
इतना हम अपने शरीर को ऊपर उठाते हुए होल्ड करेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद लास्ट करेंगे, दोनों पैरों को यूँ ऊपर उठाते हुए और हाथों को इस ऐसे दोनों पैर के पंजों को हाथों से पकड़ लेंगे। बस इसी पोजीशन को होल्ड करेंगे। इसको भी 1 से 2 सेट के साथ करेंगे। 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितना आप होल्ड कर सकते हो अपने हिसाब से होल्ड करेंगे। ये हो गया। अब एक लास्ट करेंगे इसमें अर्ध हलासन। दोनों पैरों को पहले सीधा करा, फिर दोनों पैरों को सीधा करते हुए एकदम 90 डिग्री में लेके आएंगे इस तरीके से। और ये हमारा पूरा ब्लड का फ्लो हमारी ओवरीज़ की तरफ आ रहा है और वहाँ पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, उसकी एक्टिविटी बढ़ रही है और हमारे रोग धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। और जितना आप रह सकते हो 10 सेकंड, 20 सेकंड, उसके बाद वापस आ जाएंगे। और कुछ सेकंड जब हम वापस आएंगे तो शरीर को ढीला छोड़ते हुए जो ब्लड का फ्लो अपोजिट आया है उसको नॉर्मल आने की थोड़ा सा वो करेंगे, उसके नॉर्मल आने तक। तो इस तरीके से यदि आप रेगुलर योगासन करोगे, प्राणायाम करोगे, प्राणायाम में कपालभाति बहुत अच्छा प्राणायाम है, इसके साथ तो ये चीज़ें भी करोगे और अपनी जो लाइफ का स्टाइल है उसको थोड़ा चेंज करेंगे कि घर का शुद्ध बना हुआ खाना, जो अपनी सब्जियां, रंगीन सब्जियां आती हैं, जो अपनी हरी सब्जियां आती हैं, उनको जो शुद्ध सब्जियां होती हैं उनको खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, सलाद खाएंगे, स्प्राउट खाएंगे। तो ये तो हेल्दी लाइफ है। लेकिन बाहर का जो तला भुना पुराना, कभी रिफाइंड ऑयल में वो कई दिनों से वही तलते हुए गर्म होके हम उसको खा रहे हैं, या पैकेटों में कब का वो फ्राइड होके पैकेटों में उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के रखा हुआ है, उसको हम खा रहे हैं। तो वो सब हमारे शरीर के अंदर ही जा रहा है और वो एक हेल्थ को अच्छा नहीं, बिगाड़ रहा है उसको। भले वो टेस्ट में अच्छा होता है लेकिन शरीर के लिए वो बहुत अनहेल्दी होता है। और सोने का टाइम भी आजकल लोगों का बहुत रात तक उठे रहना, और सुबह के टाइम पे जब शरीर और प्रकृति का मिलन होना है तब वो लोग उसको दूर कर लेते हैं। तो हम अपने शरीर का और प्रकृति का बैलेंस बिगाड़ लेते हैं, जिसके हमारे शरीर में वात पित्त कफ डिसबैलेंस हो जाते हैं और हमारे शरीर में रोग आ जाते हैं। तो ये चीज़ें ना करके एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी के जो हमारा लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर है उसको दूर किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए